नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड उत्सव। और मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है पास प्रो। इस पास प्रो को अगर आप खरीद लेते हैं तो आप लोगों को 1 साल तक इनके प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। यानी इसी पास प्रो से आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी भर्तियों में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट की जो संख्या वो 1 लाख से ज़्यादा है, भर्तियों की संख्या 800 से ज़्यादा है और इसमें 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। इसमें इसका जो कीमत है वो 351 रुपये है, ये देखिए। और ये केवल 29 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में है। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। एक ऑफर और है कि अगर आप लोग आज रात को 12 से 1 के बीच में, ये नीचे लिखा भी है यहाँ पर, 12 से 1 के बीच में इसको परचेज करते हैं, इसको खरीदते हैं तो आप लोगों को 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी कि 2 साल तक आप लोग इनके सभी मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के आज रात में ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की। लिखा है कि अब BA BEd बंद, केवल ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम एक नया कोर्स है। ये कोर्स वाले ही आगे शिक्षक बनेंगे और यही कोर्स चलेंगे। अब बीएड की पढ़ाई इन विद्यालयों में, जो बीएड के विद्यालय यहाँ पर नहीं होगी। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आज की ही कटिंग है क्योंकि बहुत सारी पुरानी कटिंग समय समय पर अनेक चीज़ों की वायरल होती रहती हैं। तो ये हिंदुस्तान है, लखनऊ का एडिशन है। लिखा है BA BEd BSc BEd नहीं, अब ITEP पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd कोर्स नहीं चलेगा। अब इसकी जगह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम की मान्यता की प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है इसमें बताया गया है। मैं भी आगे कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगा इसके बारे में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल BEd कोर्स चला रहे सभी कॉलेजों को अब इन दोनों पाठ्यक्रमों की जगह, यानी 2 प्रकार के पाठ्यक्रम है ना, एक तो BEd करवा रहे हैं जिसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, दूसरा एक चल रहा है BA BEd, बहुत सारी यूनिवर्सिटी चला रही हैं 4 साल का प्रोग्राम। तो लिखा इन दोनों पाठ्यक्रमों की जगह अब नया ITEP कोर्स शुरू करना होगा। अगले शैक्षिक सत्र 2026-27 से ही, अगले वाले से ही ITEP पाठ्यक्रम ही सभी BEd कोर्स चला रहे कॉलेजों को चलाना होगा। अगले महीने सितंबर के मध्य में NCTE के पोर्टल को खोला जाएगा और मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही जो BEd के कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों को अब ये कोर्स चलाना होगा। आगे यहाँ पर लिखा है कि संस्थानों को इस नए कोर्स को शुरू करने के लिए मान्यता दी जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी को इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जिनको शिक्षक बनना है 12वीं के बाद, वो इस कोर्स को करेंगे और वो 12वीं से ही सोच लें कि हमें क्या करना है। सिविल की तैयारी करनी है, SSC की करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यानी कि जैसे BTech, BSc, BA, BCom जो भी करना है, या ITEP करना है, पहले से ही सोच लें। विद्यार्थियों को इस नए कोर्स में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी तमाम नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। लिखा है कि 2030 से अब यही चलेगा। ये देखिए लिखा है BEd संस्थानों में अब यही पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। अभी तक BEd के तमाम कॉलेज विद्यार्थियों को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में कला व विज्ञान वर्ग BSc BEd BA BEd वाला बात हो रही है, रुचि के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा था। अब एक संपूर्ण BEd पाठ्यक्रम पूरा 4 साल का ITEP स्नातक भी माना जाएगा। जिन भर्तियों में स्नातक मांगा जाता है जैसे UPSC है, IAS PCS वगैरह, वहाँ पर भी ये काम करेगा और शिक्षक बनने के लिए भी ये काम करेगा। लिखा है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। सभी BEd संस्थानों को अनिवार्य रूप से अब यही पाठ्यक्रम चलाना होगा। एक बात और बता दूँ, जो विद्यार्थी पहले के DLED या BEd किए हुए हैं उनकी डिग्री बेकार नहीं जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन किसी भर्ती के जारी होता है तो अथवा करके लिखा रहता है, तो इसी तरीके से ये विद्यार्थी जो पुराने हैं जिन्होंने BEd किया या DLED किया है वो भी मान्य रहेगा। इसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए जाएंगे। लिखा है इस कोर्स के उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक जरूरी हैं और SC ST OBC वगैरह को छूट भी दी जा सकती है। BPSC को लेकर के फिर से शिक्षा मंत्री का बयान आया है।
4 टीआरई 5 को लेकर के। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन सभी की सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण होंगी। सुबह आप लोग वीडियो एक देख लीजिए, एक शाम को देख लीजिए, आपका काम पूरा दिन भर मोबाइल लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कोई सूचना बीच में आ जाएगी तो उसके बारे में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। लिखा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टीआरई 4 के तहत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 सप्ताह में रिक्त पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी जाएगी। वे जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद में टीआरई 5 पर भी नियुक्ति होगी। मंत्री ने कहा कि आगे भी अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। हम युवाओं को नौकरी देने के मामले में बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में अनुकंपा पर 5353 नियुक्तियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोर्स सरकार चलाती है और बाद में ये कहती है कि आप लोग ये कोर्स कर लेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। डीएलएड कर लेंगे और लाइब्रेरियन का कोर्स कर लेंगे, बी फार्मा कर लेंगे, डी फार्मा कर लेंगे, लेकिन सरकार रिक्त पदों पर भर्ती निकालती नहीं है। ऐसा ये कोर्स है लाइब्रेरियन। उत्तर प्रदेश में कई साल से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है, कभी नियमावली बनती रहती है, कभी कुछ और। इसी क्रम में विद्यार्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी लाइब्रेरियन की भर्ती आनी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थान है वहाँ से भर्तियाँ आती हैं, अनेक राज्यों से आती हैं, लेकिन यूपी में नहीं आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक छात्र हैं, इन्होंने ये ज्ञापन दिया है माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी को। और गुलाबो देवी जी को जो पत्र दिया गया है, इन्होंने लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के संबंध में ये जो टीजीटी पीजीटी के साथ में ही ये मांग कर रहे हैं कि उसी के साथ में लाइब्रेरियन की भर्ती भी होना चाहिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सभी विद्यालयों में। आपको सादर अवगत कराना कि अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पुस्तकालय अध्यक्ष के अनेक पद रिक्त हैं। उपरोक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इस संबंध में आपसे मेरा अनुरोध है कि आगामी भर्ती के संबंध में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों को भी समायोजित करके विज्ञापन निकलवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सके। आप में से विनम्र अनुरोध है कि हम प्रतियोगी छात्रों की बात पर आप सहानुभूति करें। इन छात्र ने मुझको फ़ोन किया था। इन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है, 26 तारीख को ये दिया है। और यहाँ पर इस छात्र का नंबर भी है। ये अकेला छात्र बेचारा बहुत परेशान रहता है। आप लोग सब लोग मिल जाइए, ये इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाइए। ये 8384879800 इस छात्र का फ़ोन नंबर है। इसने एक ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसकी भी लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, ये डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। नमस्कार। आज दिनांक 26/8/2025 को माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी श्रीमती गुलाबो देवी जी से मिले और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन इस संदर्भ में सौंपा कि आगामी जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो शासन स्तर पर प्रक्रिया प्रचलित है, उस संदर्भ में ये माननीय महोदया जी से यह अनुरोध किया कि आगामी भर्ती में जो पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के पदों को भी समायोजित कर विज्ञापन निकालने की कृपा करें। तो माननीय मंत्री महोदया जी ने भी आश्वासन दिया है और कहा है कि हम आपकी बात शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। और इस संदर्भ में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है सर के माध्यम से, भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उस ग्रुप में जुड़ें, जिससे कि हमारी बात अच्छे से सुनी जा सके। और मेरा ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है। मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहा हूँ, मिलूंगा भी, कि हमारी जो भर्ती है उस पर मतलब विशेष ध्यान दिया जाए और आगामी जो विज्ञापन आएगा माध्यमिक विद्यालयों में उसमें लाइब्रेरी भी होने चाहिए। और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हूँ मैं, उसका लिंक मैं सबको दे दूंगा, उसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, जिससे हमारी बात अच्छे से सुनी जाए। और मेरा ये सभी से अनुरोध है कि कृपया उसमें जुड़ने की कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी जो भी प्रक्रिया अपने आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कर सकते हैं, आप भी जाइए। मैं तो लगातार कर ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुखद सूचना है, पहले इसको देख लेते हैं फिर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में होने वाले बदलाव को लेकर के। वैष्णो देवी मार्ग पर 34 की मौत, यूपी के 11 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। किश्तवाड़ में एक पुल और 10 घर बहे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इन क्षेत्रों के वायरल हो रहे हैं। और जब मौसम खराब हो, इस तरीके का मौसम हो, तो किसी को भी ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए और बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ईश्वर इन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके घर वालों को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है एक समान। जैसे एलटी ग्रेड में प्रीलिम्स और मेंस होता है, तो कहा जा रहा है कि अब टीजीटी में भी प्रीलिम्स और मेंस होगा। और ये कहा गया कि पीजीटी में जैसे एलटी में जो प्रवक्ता भर्ती होती है उसी ग्रेड की, उसमें साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन पीजीटी में साक्षात्कार होता है। तो उसमें भी एक समान परीक्षा का प्रारूप करने की तैयारी है, यानी कि पीजीटी से भी इंटरव्यू हट सकता है।
लिखा है, राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती के लिए अर्हता से संबंधित नियमावली एक समान होने के बाद दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप भी एक समान किया जा रहा है। ये अधिकारी जो है ना केवल टाइम पास कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कुछ करना नहीं चाहते, भर्तियां नहीं करना चाहते, भर्तियों को बचाना चाहते हैं। ये इलाहाबादी भाषा है, बचाना यानी कि फंसाना। दरअसल राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठते रहे कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षकों की अर्हता और परीक्षा प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय विद्यालयों में पीजीटी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होती है। ये शिक्षक सेवा चयन आयोग की बात हो रही है, टीजीटी पीजीटी की, और टीजीटी में केवल एक लिखित परीक्षा होती है। वहीं पर राजकीय विद्यालयों में इस बार सहायक अध्यापक एलटी की जो परीक्षा है प्रीलिम्स यानी कि 2 स्तरीय हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा है, साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भी प्रीलिम्स और मेंस होता है। इसी तरीके से अशासकीय व राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता में भी अंतर था, उसको तो एक कर दिया गया। नीचे लिखा कि ऐसे में परीक्षा प्रारूप को भी एक समान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में टीजीटी व पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए भी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो फिर से ये लोग जो है ना भर्ती को फंसाएंगे। अगर अधियाचन आ भी जाएगा तो आपकी ये जो नियमावली बनाएंगे 4 साल, कितने साल में बनी थी एलटी की नियमावली आप खुद समझ सकते हैं। ये फिर से अब बनाएंगे उसकी परीक्षा की नियमावली। अभी तक तो अर्हता की नियमावली बनी 4-5 साल, अब बनेगी आपकी ये वाली। ये कुछ नहीं करना चाहते भाई साहब। जब ये शिक्षक सेवा चयन आयोग बना रहे थे तभी मैं कह रहा था ये फालतू को बनाना केवल टाइम पास करने के लिए, नहीं तो जो भी बदलाव करने हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही कर सकते थे और भर्तियां धड़ाधड़ निकाल सकते थे। लेकिन इनको टाइम पास करना, ये केवल टाइम पास करना चाहते हैं। ये जो बदलाव करते रहते हैं उससे फायदा क्या होता है। कल मुख्य सेविका की जो छात्राएं हैं उनको सभी जिलों में, और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। पीईटी का जो एग्जाम होने जा रहा है 6 और 7 सितंबर को, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 व 7 सितंबर को 25 लाख से ज़्यादा युवा शामिल होंगे। ये देखिए, ये तो सब पता ही है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, छोड़िए इसको। लिखा है, आयोग की ओर से जिला व पुलिस प्रशासन के सहयोग से परीक्षा को लेकर के कड़ी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बहुत दूर दूर सेंटर बना दिए हैं, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाए, कुछ एक्स्ट्रा बस चलाई जाए। और मैंने कल भी कहा था कि शुल्क न लिया किसी भी छात्र से। इतनी दूर परीक्षा केंद्र आपने बनाया है, देखिए इसमें क्या होगा, जो पैसे वाले लोग वो परीक्षा दे देंगे, और जिनके पास पैसे की कमी है, साधारण वर्ग के लोग हैं, कुछ गरीब विद्यार्थी भी हैं जो सोचते हैं बाबू बन जाएंगे। लेकिन अब जो दूर परीक्षा केंद्र है तो कैसे जा पाएंगे इतनी दूर, तो फिर बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं जाएंगे। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो बेरोजगार प्रतियोगी छात्र हैं, ज़्यादातर समूह का की भर्तियों के लिए ही पेट बना ही है। 4200 ग्रेड पे से नीचे की वैकेंसी होती हैं, और इनकी जो तैयारी करते हैं वो समानतः गरीब वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। तो किराया या तो ये हाफ कर दें या तो ये किराया माफ़ कर दें, क्योंकि अगर कोई छात्रा का तो पास के ज़िले में है, बगल के ज़िले में छात्रा के लिए ये समस्या होती है कि वो किसी को साथ में लेकर के जाती हैं, तो वह उधर किराया लगता है। और पुरुषों को तो मंडल चेंज कर दिया गया है, तो उनको तो बहुत दूर जाना है, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। जिस दिन एग्जाम होता है ना, टेम्पो टैक्सी वाले भी बहुत लेते हैं, जितना बस का नहीं लगता उतना वो वहीं से ले लेते हैं, एग्जाम सेंटर से ही 50-50 रुपये 100 रुपये लेते हैं स्टेशन का और बस स्टैंड का। अगली सूचना है एलटी की, और एलटी की लास्ट डेट है आज। भैया जिसने ना भरा हो भर दो, फिर मुझसे ना कहना सर अभियान चलाइए एलटी ग्रेड की डेट बढ़वाने को लेकर के। और रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं 8,69,000 नए ओटीआर हुए हैं। और जब ये इसकी जो शॉर्ट नोटिस 14 जुलाई को जारी हुई थी, तब इसमें ओटीआर 21,75,000 के आसपास थे, और इस समय इनके जो ओटीआर हैं वो 30 लाख क्रॉस कर गए हैं। तो लगभग 8.5 लाख, 8.25 लाख के आसपास नए ओटीआर हुए हैं। और जो पहले 21 लाख हो चुके थे उसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एलटी ग्रेड और पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं, करेंगे, जिन्होंने पहले करवा रखा था। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 11 लाख के आसपास जो है आवेदन होंगे। अगर 11 लाख को ये सीमा क्रॉस करती है तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लखनऊ में रोजगार मेला लगा हुआ है, उसमें कल भी जानकारी दी गई थी, लगभग 8-10 हज़ार लोगों को नौकरी मिली थी, और आज लिखा 7400 से ज़्यादा को नौकरी दूसरे दिन। राजधानी में चल रहे रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 7,479 युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिए गए, और इनमें से 532 का चयन हुआ। 532 का चयन यूएई और दुबई की कंपनियों ने किया। तीसरे दिन भर्ती संख्या 15,000 पार करने की उम्मीद है आज, और आज अंतिम दिन है। लिखा है कि तीसरे दिन अंतिम दिन तक कुल भर्ती 15,000 को पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बेहतर व्यवस्थाओं की सराहना की है। लेकिन छात्रों के तो कमेंट आ रहे हैं कि केवल 10,000 15,000 की नौकरी मिल रही है, बहुत बड़ी कंपनियां नहीं आई हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है, आप लोग बताइए। अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन रेलवे से। आरआरसी WCR में अवसर 2,885 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पटना उच्च न्यायालय में स्टेनोग्राफर की भर्ती आ गई है, 19 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 976 पदों पर भर्ती है, इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है।
लोकपाल अपीली अथॉरिटी में सदस्यों के चयन हेतु आवेदन मांगा गया है। 2 पद हैं, एक शिक्षाविद का है, एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट का है। इसकी योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। खेल भारतीय खेल प्राधिकरण से वैकेंसी आई है कनिष्ठ अनुवादक की। ये देखिए, योग्यता के बारे में कहा गया कि अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री या अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ में अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री, हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री, अनिवार्य हिंदी के रूप में अंग्रेजी माध्यम और डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी के अलावा दोनों विषय में आप पारंगत हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। ये वेबसाइट है sportsauthorityofIndia.nic.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाया करें और जो भी छात्र सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका फ़ायदा ही होगा।